पिछले क्लास बीएससी मैथ्स में हम लोग पढ़े थे थ्योरम नंबर 9। थ्योरम नंबर 9 का ए था, थ्योरम नंबर 9 का बी। इसमें बोल रहा है इन एनी स्फेरिकल ट्रायंगल ABC प्रूव दैट sin a minus b upon 2 sin a plus b by 2 this is equal to tan a minus b by 2 upon 2 tan c by 2। ये प्रूव करना है। तो थ्योरम नंबर 9 के ए के जो फर्स्ट और सेकेंड हम लोग प्रूव किए हैं, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले थ्योरम नंबर 9 का जो फर्स्ट और सेकेंड है उसको प्रूव करना पड़ेगा, तब जा करके आगे बढ़ेंगे। तो हम उसको प्रूव नहीं कर रहे हैं, आपको खुद से प्रूव कर लेना है उसको। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया कि फर्स्टली प्रूफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ थ्योरम 9 एंड थ्योरम 9 का फर्स्ट और सेकेंड प्रूव करना है। उसके बाद क्या करना है, थ्योरम फर्स्ट और सेकेंड प्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसा sin a minus b by 2 दिस इज इक्वल टू sin a minus b by 2 अपॉन टू sin c by 2 इंटू cos c by 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट का फर्स्ट में ऐसा था 9 का फर्स्ट में, एंड सेकेंड था sin a plus b by 2 दिस इज इक्वल टू cos a minus b by 2 अपॉन टू cos c by 2 इंटू cos c by 2। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। एंड थ्योरम 9 का फर्स्ट था तो ये प्रूव करना था, और थ्योरम नंबर 9 का सेकेंड था सो ये प्रूव करना था। दोनों प्रूव कर लेंगे। पहले प्रूव करना है, ये चीज आपको एग्जाम में लिखना है, ये चीज लिख दी है ताकि मतलब आप कर लेंगे खुद से, क्योंकि पहले से प्रूव किया हुआ है। अभी दोनों क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 200 भाग देंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 भागा कितना 2 डिवाइड करके कितना sin a minus b by 2 अपॉन टू sin a plus b by 2। देखो sin बाई cos क्या होता है, sin बाई cos क्या होता है tan, तो tan a minus b by 2 अपॉन टू tan c by 2, और cos c by 2 से cos c by 2 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा कितना, इतना हो जाएगा। इसी को प्रूव करना है। यानी इस थ्योरम में करने के लिए सबसे पहले तुमको ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, उसके बाद यहाँ से प्रोसेस बढ़ना। ओके, नोट्स करो। थ्योरम सारा का सारा समाप्त हो गया है चैप्टर फर्स्ट का ना। अब क्या प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, तो सारा का सारा जितना भी थ्योरम पढ़ाया गया है सबको रिवाइज कर लेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, जिसमें फार्मूला आपका याद रखना पड़ेगा। इसमें कुछ वर्किंग रूल यानी जो फार्मूला है उसको आपको एक बार फिर से लिख दिया जा रहा है, जो आपको यूज पड़ेगा प्रॉब्लम्स में। वर्किंग में यूज द फॉलोइंग फार्मूला विच एवर यू नीडेड, जो आपकी आवश्यकता पड़ेगा, जो आपको आवश्यकता पड़ेगा, रिक्वायरमेंट होगा, उसको लगाएंगे और बनाएंगे। जैसे पहला कोसाइन फार्मूला हम पढ़े थे, तो cos a इक्वल टू cos b इंटू cos c प्लस sin b इंटू sin c इंटू cos a। cos कैपिटल cos एंगल a इक्वल टू cos a माइनस cos b इंटू cos c अपॉन टू sin b इंटू sin c। सप्लीमेंटल कोसाइन फार्मूला हम लोग पढ़े थे। ओके, क्या पढ़े थे, cos a इक्वल टू माइनस cos b इंटू cos c प्लस sin b इंटू sin c इंटू cos a। यहाँ पर सब एंगल है, यहाँ पे क्या है, a साइड है, या इस तरीके से cos a साइड, यहाँ पे cos a प्लस cos b इंटू cos c अपॉन टू sin b इंटू sin c। ओके, साइन फार्मूला पढ़े थे हम लोग, sin a अपॉन टू sin a, sin b अपॉन टू sin b, sin c अपॉन टू sin c। दिस इज इक्वल टू 2n क्या था, आपको लिखवाया गया था वहाँ पे sin a इंटू sin b इंटू sin c। और कोट tan फार्मूला ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद करने के लिए आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ABCD कर लेंगे, वहाँ पर कौन सा आपका इनर साइड होगा, कौन सा आउटर साइड होगा, कौन इनर एंगल होगा और कौन सा अदर एंगल होगा, ये आपको वहाँ लगाना पड़ेगा। बताया गया था कि इनर साइड, इनर एंगल, आउटर एंगल, और आउटर साइड किसे बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर cos इनर साइड इंटू cos इनर एंगल, cos इनर साइड इंटू cos इनर एंगल, दिस इज इक्वल टू sin इनर साइड इंटू cot अदर साइड माइनस sin इनर एंगल इंटू cot अदर एंगल। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ cos इनर साइड होता है, याद में cos में इनर साइड और cos में इनर एंगल। यहाँ पे क्या होता है, sin में एक तो इनर साइड होता है और cot में अदर साइड होगा। ठीक है, यहाँ sin में इनर एंगल होगा और cot में अदर एंगल, ऊपर में दोनों में cos, इसमें sin cot और sin cot, एक में साइड एक में एंगल। इसको नोट्स करो। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, कह रहा है इफ D इज द मिडिल पॉइंट ऑफ AB इन a spherical triangle ABC प्रूव दैट cos AC प्लस cos BC दिस इज इक्वल टू 2 cos 1 by 2 AB इंटू cos CD। या इसको अदर में लिखा है cos A प्लस cos B दिस इज इक्वल टू 2 cos C by 2 इंटू cos CD। क्या बोला, किसी भी स्फेरिकल ट्रायंगल में AD का मिड पॉइंट क्या है, D है, तो लेट ABC भी क्या है, स्फेरिकल ट्रायंगल। यहाँ पर ABC क्या लिया गया, स्फेरिकल ट्रायंगल लिया गया है, इसमें D क्या है, AB का मिड पॉइंट है। D क्या है, AB का, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, C से D को ज्वाइन कर दिया है, तो AB का मिड पॉइंट क्या है, AB का मिड पॉइंट है D। तो जितना AD होगा उतना क्या होगा, BD होगा, C by 2 और C by 2। अब CDB हम लोग मान लें कितना, CDB माने अल्फा, तो पूरा ही बनता है पाई,
पूरा कितना बन जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, सी डी ए कितना हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। यहाँ पर लिखे हैं देखो, सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, देयरफॉर AD बराबर BD बराबर कितना हो जाएगा C/2। पूरा है कितना, पूरा साइड आपका C है तो हाफ कितना हो जाएगा C/2 हो जाएगा। अब क्या करें, अगेन लेट CDB एंगल CDB इक्वल टू अल्फा, देन एंगल CDA इक्वल टू कितना पाई माइनस अल्फा। अब क्या करेंगे कि दोनों ट्रायंगल में कोसाइन फार्मूला यूज करेंगे हम लोग और आराम से इसको बना सकते हैं। चलेंगे, वी यूज कोसाइन फार्मूला। क्या होता है कोसाइन फार्मूला, तो इसमें होता है कोसाइन साइन, इसमें आपको होता है cos A इक्वल टू, यहाँ पर गड़बड़ लेते हैं, cos A इक्वल टू cos B इंटू cos C प्लस sin B इंटू sin C इंटू cos A। ओके, इन स्फेरिकल ट्रायंगल CDB में क्या लिखें, यहाँ पे लिए cos A लेंगे तो यहाँ पर cos A लिए हैं, तो फिर अदर दो साइड, तो cos A ये साइड ले लीजिए, ये बचा, ये साइड छोड़ देंगे तो cos BD इंटू cos CD, तो cos BD इंटू cos CD वहाँ पर ध्यान देना है। फिर sin BD इंटू sin CD, और जो साइड है तो उसका सामने का एंगल, इसके सामने का एंगल क्या है अल्फा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको sin अल्फा नहीं cos अल्फा, और यहाँ पे भी cos अल्फा। ओके, अब क्या BD को क्या माना है, BD कितना है, BD है आपका C/2, तो C/2 लिख दिए, cos A इक्वल टू C/2 इंटू cos CD नहीं मालूम, CD को लिखने हैं, sin C/2 इंटू sin CD इंटू cos अल्फा, इसको समीकरण मान लिए, इक्वेशन 1 मान लिए। अब चलेंगे एंड इन स्फेरिकल ट्रायंगल CDA cos B इक्वल टू, क्योंकि देखो तुम क्या रहना है यहाँ पे, रहना है cos A प्लस cos B, यहाँ पर ऐसा है cos A प्लस cos B रहना है, इसलिए कोसाइन में cos A और cos B को लेकर के बनाया जा रहा है। ओके, अब cos B लेंगे तो ये साइड को छोड़ दो, तो cos AD इंटू cos CD, तो cos AD इंटू cos CD प्लस sin AD इंटू sin CD इंटू cos B के सामने का एंगल कितना है पाई माइनस अल्फा, इधर cos B AD कितना है C/2 लिख दिए इंटू cos CD, और ये कितना है C/2 माइनस कहाँ से आएगा cos पाई माइनस अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा माइनस cos थीटा, सॉरी तो माइनस हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, इसलिए क्या हो जाएगी माइनस sin C/2 इंटू sin CD इंटू cos अल्फा, इक्वेशन 2। अब अगर एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो ऐड करें तो cos A प्लस cos B, cos A प्लस cos B, cos C/2 इंटू cos CD, cos C/2 इंटू cos CD जोड़ेंगे तो कितना 2 हो जाएगा, 2 इंटू cos C इंटू cos CD। अब देखो ये sin C/2 इंटू sin CD इंटू cos अल्फा, sin C/2 sin CD इंटू cos अल्फा, ये दोनों प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, कट जाएगा, इतना आ जाएगा, हेंस प्रूफ। इसी को प्रूफ करना है, इसको नोट्स करो। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे ना, बाकी अगला जो प्रॉब्लम होगा आगे जो क्लास में होगा हम लोग का, इसके आगे प्रॉब्लम चलेगा। तो क्वेश्चन बनाने से पहले जितना सारा आपका जितना सारा आपका थ्योरम है, सारे के सारे थ्योरम आप रिवाइज कर लें। जितना सारा आपको फार्मूला डिराइव किया गया है, सब फार्मूला आप एक जगह लिख करके उसको याद कर लें, समझ लें, और जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में काफ़ी मदद होगा, मिलेगा। और साथ ही साथ जो आपको वर्किंग रूल में फार्मूला लिखाया गया है उसको भी याद रखेंगे, ताकि हम लोग जो प्रॉब्लम बनाए वो हम लोग को आराम से बन सके। ओके।